डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर चैनल CSE मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे टेबल क्या होता है, टेबल को HTML डॉक्यूमेंट में कैसे ऐड किया जाता है और फाइनली किसी वेब पेज पर टेबल का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। तो कुछ डिस्क्रिप्शन टेबल का मैंने तैयार किया है जो कि आपके व्हाइट बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले हम लोग टेबल को देखेंगे कि टेबल में एक्चुअली में होता क्या है। तो टेबल में एक्चुअली में कुछ ग्रुप्ड इन्फॉर्मेशंस होते हैं जो कि एक पार्टिकुलर मैनर में अरेंज किए होते हैं। इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप्ड इन्फॉर्मेशन। ओके, ये ग्रुप्ड इन्फॉर्मेशन का एक रिप्रेजेंटेशन है। अब देखिए, अगर टेबल को डिफाइन कैसे किया जाता है इसकी बात की जाए तो टेबल को टेबल टैग के हेल्प से डिफाइन किया जाता है और टेबल क्लोजिंग टैग के हेल्प से डिफाइन किया जाता है। और इसके अंदर TR टैग होता है और TR टैग के अंदर TD टैग होता है। फिर TR टैग क्लोज हो जाता है और टेबल टैग फाइनली क्लोज हो जाता है। तो कुछ इस तरह से हम लोग टेबल को डिफाइन कर सकते हैं। और देखिए, इससे पहले हम जानते हैं कि टेबल को वेब पेज में ऐड करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। सपोज कीजिए आपको कुछ ग्रुप्ड इन्फॉर्मेशन को अपने वेब पेज में अरेंज करना है, तो आप सिंपल HTML का अभी तक का जो एलिमेंट आपने पढ़ा है उसको यूज करके एक ग्रुप इन्फॉर्मेशन का ग्रुपिंग नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको टेबल बनाना ज़रूरी हो जाता है, इसलिए हम लोग टेबल बनाते हैं। अब टेबल बनाने के लिए कुछ फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ता है, कुछ टैग्स को यूज करना पड़ता है, तब जा करके टेबल का फॉर्मेशन होता है। इसलिए हम लोग कुछ टैग को यूज करते हैं, जैसे टेबल टैग को मैंने यूज किया, इसमें TR टैग को यूज किया, TD टैग को यूज किया। अब जो टेबल टैग्स हैं, इन सब टैग का काम क्या है? तो सबसे पहले जो टेबल टैग है इसका काम है टेबल को स्पेसिफाई करना, टेबल को ड्रॉ करना वेब ब्राउज़र पर। TR टैग का काम होता है कि टेबल में जो रोज हैं उसको क्रिएट करना। TH टैग का काम होता है टेबल के कॉलम में जो हेडिंग है उसको रिप्रेजेंट करना। एंड फाइनली TD का काम होता है कि किसी भी रो में सेल्स को क्रिएट करना। रो में बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे ये एक टेबल है और टेबल में सपोज कीजिए आप 2 कॉलम है, ठीक है। तो इसके अंदर अभी कॉलम हम नहीं लिखते हैं, इसमें आप मान लीजिए 3 रो हैं, ठीक है। और सभी रो में 2-3 सेल्स हैं, ठीक है। और ये कॉलम है, कॉलम है, कॉलम है। कॉलम का कुछ हेडिंग होगा, जैसे आप स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड कर रहे हो, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर और स्टूडेंट मोबाइल नंबर, ठीक है। तो इस कॉलम का हेडिंग है नेम, इस कॉलम का हेडिंग है रोल नंबर और इस कॉलम का हेडिंग है मोबाइल नंबर। तो ये देखिए, ये फर्स्ट रो है, मतलब फर्स्ट TR, ये सेकेंड TR है और ये थर्ड TR है। फर्स्ट TR में टोटल कितने TD हैं, मतलब टेबल डेटा कितने हैं? 3 हैं। तो फर्स्ट वाला जो टेबल डेटा होता है इसी को हेडिंग कहा जाता है, दैट इज़ नोन एज हेडिंग। तो इसमें 3 हेडिंग हैं और सेकेंड रो में 3 सेल्स हैं, थर्ड रो में भी 3 सेल्स हैं। तो ओवरऑल ये पूरा है एक टेबल और इस टेबल में टोटल 3 रोज हैं और सभी रोज में 3-3 सेल डिफाइन किए गए हैं। तो टेबल पूरे टेबल को डिफाइन करता है, TR रोज को उस टेबल में, गिवन टेबल में कितने रो हैं उसको डिफाइन करता है, TH टेबल में हेडिंग को डिफाइन करता है और फाइनली TD विल स्पेसिफाई टेबल डेटा, मतलब सेल को रिप्रेजेंट करता है। अब इसी में हम लोग कैप्शन देखते हैं। कैप्शन का क्या काम है? तो कोई भी टेबल हम लोग क्रिएट करते हैं तो उस टेबल का नाम होता है, ठीक है। तो इस टेबल का नाम क्या होना चाहिए? स्टूडेंट डेटा, स्टूडेंट डेटा। तो ये जो स्टूडेंट डेटा लिखा हुआ है इसको रिप्रेजेंट करता है कैप्शन। जब हम लोग टेबल के अंदर कैप्शन टैग को यूज करते हैं तो कैप्शन टैग टेबल के टाइटल या हेडिंग को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए, टेबल के कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, जैसे अलाइन एट्रीब्यूट, जैसे बॉर्डर एट्रीब्यूट, सेल पैडिंग एट्रीब्यूट, सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट, विथ एट्रीब्यूट, हाइट एट्रीब्यूट। तो ये सारे एट्रीब्यूट का काम क्या है? सभी एट्रीब्यूट टेबल पर कुछ प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। जैसे अलाइन एट्रीब्यूट टेबल को वेब ब्राउज़र पर जो स्क्रीन हम देख पाते हैं उस पर कहाँ पर अलाइन करना है, कहाँ से टेबल का शुरुआत करना है, ये डिसाइड करता है। तो अलाइनमेंट अगर सेंटर है तो टेबल स्क्रीन के ठीक सेंटर पे होगा। अगर अलाइनमेंट राइट है तो
टेबल स्क्रीन के राइट साइड में होगा। अगर अलाइनमेंट बॉर्डर लेफ्ट है तो हमारा टेबल लेफ्ट साइड में अलाइन हो जाएगा। ठीक ऐसे ही बॉर्डर टेबल के सरकमफ्रेंस में बॉर्डर पर कुछ पिक्सल का लाइन ड्रॉ करता है जो कि टेबल को चारों तरफ से कवर करके रखता है। तो इसका वैल्यू हम लोग पिक्सल में डिफाइन करते हैं। अगर 1 पिक्सल बॉर्डर का वैल्यू हम डिफाइन करते हैं देते हैं तो टेबल के चारों तरफ 1 पिक्सल इतना चौड़ा एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा। ठीक ऐसे ही सेल पैडिंग की बात की जाए तो सेल पैडिंग एट्रीब्यूट सेल डेटा और बॉर्डर के बीच के डिफरेंस को बताता है, स्पेस को बताता है। ये भी पिक्सल में लिया जाता है। 2 पिक्सल अगर हम लेंगे तो सेल के डेटा और बॉर्डर में कुछ स्पेस क्रिएट हो जाएगा। जैसे ये सेल का बॉर्डर है और ये सेल का डेटा है तो इसके बीच में कुछ स्पेस है, ये सेल पैडिंग क्रिएट करता है। वैसे ही सेल स्पेसिंग किसी सेल के बीच में स्पेस कितना होगा वो सेल स्पेसिंग डिफाइन करता है। ये भी जो है पिक्सल में हम लोग डिफाइन करते हैं इसका वैल्यू। विथ टेबल का विथ अगर टेबल में हमने यूज किया है विथ एट्रीब्यूट को तो पूरे टेबल का कितना विथ होना चाहिए वो विथ डिफाइन करता है और हाइट टेबल का हाइट डिफाइन करता है। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। हम लोग एग्जाम्पल में भी सारे एट्रीब्यूट्स को यूज करके देखेंगे कि हमारे वेब पेज पर किस तरह का टेबल का फॉर्मेशन होता है जब हम कुछ पार्टिकुलर टाइप के एट्रीब्यूट्स को यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक HTML टेबल को बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब करती हैं। अब देखिए यहाँ एक पॉइंट हमने लिखा है, इट इज़ अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। टेबल क्या है? HTML टेबल। तो ये डेटा का रिप्रेजेंटेशन है इन द टेबुलर फॉर्मेट। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको आप लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे HTML टेबल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को थोड़ा सेक्शन वाइज हम इसको स्टडी करते हैं। टेबल टैग क्या है, टेबल रो टैग क्या है, टेबल डेटा टैग क्या है, कैप्शन टैग क्या है, हेडिंग टैग क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या हैं, सभी के कुछ पॉइंट्स को हम देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट है उसी पॉइंट को देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं HTML टेबल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। ये हैं HTML टेबल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि है HTML टेबल इज यूज्ड फॉर ग्रुप्ड इन्फॉर्मेशन। ग्रुप्ड इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग HTML टेबल का यूज करते हैं। जब किसी ग्रुप इन्फॉर्मेशन को अपने वेब पेज पर अरेंज करना है तो हम लोग HTML टेबल को यूज करते हैं। ठीक है, HTML टेबल्स आर ऑल्सो यूज टू अरेंज द लेआउट ऑफ वेब पेज। अगर वेब पेज का लेआउट क्रिएट करना है उसके लिए भी हम लोग HTML टेबल का यूज करते हैं। सपोज कीजिए हम चाहते हैं कि हमारा जो वेब पेज है उसका लेआउट के ऊपर में कुछ हेडिंग सेक्शन हो, लेफ्ट साइड में नोटिस का सेक्शन हो और राइट साइड में कुछ डाउनलोड्स का सेक्शन हो। तो ये हमारे वेब पेज के एक लेआउट को रिप्रेजेंट करता है जो कि टेबल के हेल्प से हम लोग क्रिएट करते हैं। तो हम लोग टेबल को लेआउट क्रिएट करने के लिए भी यूज करते हैं। अब देखिए टेबल का सिंटेक्स क्या है। तो टेबल नाम का ही टैग होता है, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों होता है और इसके बीच में जो भी इंफॉर्मेशन हम डालते हैं वो टेबल क्रिएट करने के लिए काफ़ी होता है। जैसे जैसे TR टैग, TD टैग, इसके पहले मैंने डिस्कस किया था और भी ब्रीफ में नेक्स्ट इसके बाद मैं डिस्कस करूँगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स भी होते हैं टेबल के जो कि टेबल के प्रॉपर्टी को इन्हेंस करते हैं। ठीक है, जैसे अलाइनमेंट। अलाइन एट्रीब्यूट टेबल को अलाइनमेंट प्रोवाइड करता है। इसका वैल्यू सेंटर हो सकता है, राइट हो सकता है, लेफ्ट हो सकता है। वन इज बॉर्डर एट्रीब्यूट। बॉर्डर एट्रीब्यूट का वैल्यू पिक्सल में होता है। ये टेबल के चारों तरफ कितने विड्थ का बॉर्डर अप्लाई करना है ये डिसाइड करता है। वन इज सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग में सेल्स के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए ये सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट डिसाइड करता है। नेक्स्ट वन इज विथ एंड हाइट एट्रीब्यूट। विथ टेबल के विथ को डिफाइन करता है जबकि हाइट टेबल के हाइट को डिफाइन करता है। ये सारे एट्रीब्यूट आप अपने नोटपैड में लिख करके इसका इफेक्ट देख सकते हैं वेब ब्राउज़र पर। अब देखिए हम देखते हैं TR एलिमेंट को और TD एलिमेंट को सेपरेटली। तो देखिए TR एलिमेंट को टेबल में रो डिफाइन के लिए यूज किया जाता है और ये हमेशा टेबल के अंदर इनक्लोज होता है, मतलब इसको टेबल टैग के अंदर में डिफाइन किया जाता है। ठीक है, एंड TR टैग स्टैंड्स फॉर व्हाट? टेबल रो। अब देखिए किसी भी टेबल में हमें रो ऐड करना है तो हम TR टैग को यूज करेंगे।
अब जो प्रॉपर्टी है टी आर टैग का, इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं बाई एडिंग सम एट्रीब्यूट्स टू द टेबल रो टैग। टेबल रो टैग के अंदर में एट्रीब्यूट यूज करके टेबल रो के प्रॉपर्टी को हम लोग चेंज कर सकते हैं। हमने देखा कि टेबल में कुछ एट्रीब्यूट ऐड करके हम लोग पूरे टेबल के प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं, लेकिन पूरे टेबल के भी किसी स्पेसिफिक रो के प्रॉपर्टी को आपको चेंज करना है तो उस रो के रिगार्डिंग जो भी टी आर टैग यूज किए गए हैं उसमें आप एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं और प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने दो एट्रीब्यूट लिया है, पहला बीजी कलर और दूसरा विथ। बीजी कलर में जो भी आप कलर वैल्यू पुट करोगे जैसे रेड, ऑरेंज, टोमेटो etc, तो वो कलर उस रो में पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही विथ, जो भी विथ आप वैल्यू दोगे 50 पिक्सल, 70 पिक्सल, 30 पिक्सल, तो वो विथ उस रो पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बीजी कलर बैकग्राउंड कलर ऑफ रो को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं, वैसे ही विथ हम लोग रो के विथ को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं टीडी एलिमेंट को। टीडी एलिमेंट स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा एलिमेंट। टेबल डेटा एलिमेंट का मतलब क्या, हमारे पूरे टेबल में छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं जिसको सेल कहा जाता है, और उस सेल में इंफॉर्मेशन होता है, डेटा होता है, इसलिए उस सेल को टेबल डेटा कहा गया है। ठीक है, तो TD इज यूज्ड फॉर टेबल डेटा। अब देखिए टेबल डेटा टैग डिफाइन ईच सेल इन द टेबल। टेबल के अंदर में जितने सेल्स हैं उसको डिफाइन करता है टेबल डेटा TD टैग। और हमेशा TD टैग कहाँ पर डिफाइन होगा, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, TD टैग को हमेशा आप TR टैग के अंदर आप डिफाइन करोगे। जैसे देखिए ये टेबल टैग है, यहाँ से यहाँ तक टेबल टैग है, टेबल टैग के अंदर में TR टैग है, तो TR टैग टेबल टैग के अंदर में होगा। यहाँ मैंने किया है डिफाइन अंडर टेबल टैग। ओके, अब जो TD टैग है वो TR टैग के अंदर में डिफाइन करना है। यहाँ पर भी TD टैग आप देख सकते हैं TR टैग के अंडर में ही डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको कोई भी टेबल बनाने के लिए HTML कोडिंग करना होगा। अब इसका आउटपुट अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरह का दिखेगा। एक टेबल है, चलिए इस टेबल में रो कितने हैं, तो एक बार यहाँ पर TR यूज किया गया, एक बार यहाँ पर TR यूज किया गया, मतलब इसमें दो रो होंगे, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो। अब फर्स्ट रो में कितने कॉलम हैं, कितने सेल्स हैं, तो दो बार TD यूज किया गया है ना, तो इसमें दो सेल होंगे, पहला TD और दूसरा TD। दूसरे रो में भी दो बार TD टैग को यूज किया गया है, तो इसमें भी दो सेल क्रिएट होंगे, पहला TD और दूसरा TD। ठीक है, तो इस तरह से आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लोग कैप्शन देखते हैं, कैप्शन टैग क्या होता है। तो अब हम देखेंगे टेबल कैप्शन एंड कॉलम हेडिंग। ठीक है, कॉलम हेडिंग और टेबल कैप्शन को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं टेबल कैप्शन को। टेबल कैप्शन, तो देखिए टेबल का जो हेडिंग होता है या टाइटल होता है उसको टेबल का कैप्शन कहा जाता है। इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग टेबल टैग के अंडर में कैप्शन टैग को डिफाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लिख देंगे स्टूडेंट डेटा और कैप्शन टैग को क्लोज कर देंगे, उसके बाद टेबल टैग को यहाँ क्लोज कर देंगे, तो टेबल का एक टाइटल क्रिएट होगा जिसको हम टेबल कैप्शन कहेंगे। ठीक है, तो टेबल कैप्शन का क्या काम होता है, टेबल कैप्शन अप्लाई अ टाइटल टू द टेबल। ठीक है, टेबल पर एक टाइटल अप्लाई करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका होगा कि कैप्शन कैन बी डिफाइंड बाय कैप्शन टैग। ठीक है, और इसका भी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है जैसा कि हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कैप्शन टैग को यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कॉलम हेडिंग, और दोनों को एक सिंगल एग्जांपल में समझने की कोशिश करेंगे। सेकेंड वन इज कॉलम हेडिंग। ठीक, आप देखिए अगर कोई भी
टेबल आप क्रिएट करते हो तो टेबल में कुछ कॉलम्स होते हैं और कॉलम्स में कुछ हेडिंग्स होते हैं। जैसे अगर ये एम्प्लॉई टेबल है, क्या है, एम्प्लॉई टेबल है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो टेबल में एक टाइटल होगा जो कि एम्प्लॉई लिस्ट होगा, ठीक है। इस टेबल का टाइटल क्या है, एम्प्लॉई लिस्ट। और फर्स्ट रो में एम्प्लॉई का नेम है, एम्प्लॉई का आईडी है, एम्प्लॉई का एड्रेस है और नेक्स्ट वन इज़ एम्प्लॉई का मोबाइल नंबर है। तो यहाँ देखिए ये जो पोर्शन है ये है टेबल का टाइटल, ठीक। और इसको हमने ऐड कैसे किया, तो कैप्शन टैग के हेल्प से। दिस वन इज सभी कॉलम का ये हेडिंग है, तो इसको हम कहते हैं कॉलम हेडिंग, ठीक। और ये कॉलम हेडिंग टीएच टैग से, अभी मैं बताऊंगा, टीएच टैग से क्रिएट किया जाता है। तो ये टीएच 4 कॉलम का हेडिंग है जो कि टेबल में यूज किया गया है। तो कॉलम हेडिंग इज यूज टू डिफाइन हेडिंग ऑफ कॉलम, हेडिंग ऑफ कॉलम। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉलम हेडिंग can be defined by using th tag inside tr tag, ठीक है। tr tag के अंदर में हमें th tag को यूज करना है फॉर डिफाइनिंग टेबल हेडिंग। अब एक एग्जाम्पल हम देखेंगे जिसमें टेबल हेडिंग और कैप्शन टैग को यूज किया जाएगा। आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल टेबल का जिसमें कि रनिंग किसी थिएटर में, किसी मल्टी कम्प्लेक्स में रनिंग मूवीज़ का लिस्ट होगा, जिसमें फर्स्ट कॉलम में किसी मूवी का नाम होगा, सेकेंड कॉलम में दूसरे मूवी का नाम होगा, थर्ड कॉलम में तीसरे मूवी का नाम होगा और सभी मूवी का प्राइस और सभी मूवी में अवेलेबल सीट का डेटा होगा, ठीक है। तो कुछ इस पहले मैं टेबल को ड्रॉ कर लेता हूं और उस टेबल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग HTML कोडिंग करेंगे। तो आप देखिए एक इस तरह का टेबल हमने क्रिएट किया जिसका टाइटल है रनिंग मूवी, ठीक है। इस रनिंग मूवी में 3 मूवीज हमारे मल्टी कम्प्लेक्स में रन कर रहे हैं, चल रहे हैं। इसमें टोटल 3 कॉलम्स हैं और तीनों कॉलम अलग अलग थिएटर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये कॉलम फर्स्ट थिएटर के डेटा को रखेगा, ये कॉलम सेकेंड थिएटर के डेटा को रखेगा और ये कॉलम थर्ड थिएटर के डेटा को रखेगा। मल्टी कम्प्लेक्स में टोटल 3 थिएटर है जिसमें एट अ टाइम 3 मूवी एक साथ चल सकता है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट थिएटर का डेटा है, इसमें सेकेंड थिएटर का डेटा है और इसमें थर्ड थिएटर का डेटा है, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट है इसमें RRR मूवी रन कर रहा है, सेकेंड में कश्मीर फाइल रन कर रहा है और थर्ड में KGF 2 मूवी रन कर रहा है, ठीक। RRR का प्राइस है 500, कश्मीर फाइल का प्राइस है 450 और KGF 2 का प्राइस है 600। उसके बाद अवेलेबल सीट जो हैं वो इसमें है 100, इसमें 80 और इसमें 10 सीट अवेलेबल है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का टेबल हमें क्रिएट करना है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे हम लोग HTML कोडिंग को करेंगे ताकि वेब पेज पर कुछ इस तरह का आउटपुट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, HTML को ओपन करना पड़ेगा और सबसे लास्ट में HTML क्लोज होगा जो कि हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे। उसके बाद बॉडी सेक्शन को हम ओपन करेंगे। बॉडी सेक्शन के अंडर में
टेबल को डिफाइन करना पड़ेगा। टेबल में टोटल कितने रोज हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 रो है और एक रो जो है टेबल के टाइटल को डिफाइन कर रहा है। तो टेबल में एक कैप्शन डालना पड़ेगा जो कि टेबल के टाइटल को डिफाइन करेगा। कैप्शन में हम डालेंगे रनिंग, डेटा को मैं ब्लू से डालता हूँ, ठीक है। कैप्शन में रनिंग मूवी हमने डाला, ठीक है ना, और कैप्शन को क्लोज कर दिया। उसके बाद फर्स्ट रो को हम डिफाइन करेंगे जो कि TR से डिफाइन किया जाता है। अब फर्स्ट रो में चूँकि ये हेडिंग्स हैं तो हम लोग यहाँ TH टैग को यूज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट TH, इसमें टोटल 3 सेल हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मतलब टोटल 3 हेडिंग हैं। तो हमें TH को 3 बार डिफाइन करना पड़ेगा। और फर्स्ट TH में क्या है, फर्स्ट TH में है थिएटर 1 और सेकेंड TH में थिएटर 2, थर्ड TH में थिएटर 3। उसके बाद सभी TH टैग को हम लोग क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो इस फर्स्ट रो में 3 सेल्स क्रिएट हो जाएंगे। उसके बाद फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया, इसको हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद सेकेंड रो को हम ओपन करेंगे TR के हेल्प से। अब ये टेबल के डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। तो टेबल डेटा हम लोग TD 3 सेल्स है ना, 3 टेबल डेटा को हमको यूज़ करना है। तो 3 बार TD को हमने डिफाइन कर दिया और TD को हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद TD में फर्स्ट में RRR है, सेकेंड में कश्मीर फाइल है एंड थर्ड में KGF2 है, ठीक है। उसके बाद ये भी रो हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो इसको हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद प्राइस का रो हम शुरू करेंगे। तो प्राइस के लिए भी नेक्स्ट हमें एक TR टैग को यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि थर्ड रो है ये, और इसमें भी हमें 3 बार TD टैग को यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी 3 सेल्स हैं। अगर इसमें 2 ही सेल्स होते तो 2 बार हमें TD यूज़ करना पड़ता है। इसमें भी 3 सेल है तो हमें 3 बार TD यूज़ करना पड़ेगा। इसमें देखिए फर्स्ट का प्राइस कितना है, फर्स्ट का प्राइस है 500, सेकेंड का 450 और थर्ड का 600, ठीक है। उसके बाद TD को हम क्लोज कर देंगे और इस प्रकार हमारा डेटा फिल हो जाएगा। उसके बाद TR टैग को हमने क्लोज कर दिया, ठीक। फिर से हम लोग एक TR टैग को ओपन करेंगे क्योंकि सबसे लास्ट जो रो है वो अवेलेबल सीट को डिफाइन कर रहा है, मतलब बता रहा है। तो इसमें भी 3 बार TR को आप डिफाइन करोगे, 3 बार TD को डिफाइन करोगे और इसको क्लोज भी करना होगा। फर्स्ट सेल में 100 अवेलेबल सीट है, सेकेंड सेल में 80 और थर्ड सेल में 100 है। उसके बाद TR टैग को आप क्लोज कर दोगे, टेबल को क्लोज कर दोगे, बॉडी को क्लोज कर दोगे और HTML को क्लोज कर दोगे, ठीक है। इसके बाद ये जो आपने नोटपैड में लिखा है ये क्या है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। इसको आपको .html एक्सटेंशन के साथ table.html एक्सटेंशन के साथ सेव करना है और आपको अपने वेब ब्राउज़र पे रन करना है, तब जाकर के कुछ इस तरह का टेबल आपको देखने को मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर हम मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ और कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जूनियर्स, अपने बैचमेट्स में शेयर करें। थैंक्स।